आज बात करते हैं नेम एंड फेम के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैं जिस भी फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें कब मुझे एक नेम फेम एक स्टेटस की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले तो कुछ भी पाने के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कर्म ना करें और कुंडली देख के कुछ चमत्कार हो जाए। देखिए, हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, मैजिशियन नहीं कि कुछ मैजिक करवा दे। हम लोग बस यही आपको दिखा सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या है और आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए सुइटेबल क्या है। अगर आप वो चीज पाना चाहोगे जो आपके कुंडली आपको नहीं देना चाहता है, फिर भी आप उस चीज को पा लोगे, क्योंकि कर्म से कुछ भी चीज पा सकते हो। लेकिन अगर वो चीज आपके कुंडली के हिसाब से नहीं होगा तो आपको वो चीज प्राप्त होने के बाद भी आपको टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, डिप्रेशन लगा ही रहता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि ये कहते हुए कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये बहुत बार मैंने वहाँ कहा है कि अगर किसी एक कुंडली में बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर कोई भी निगेटिव कोऑर्डिनेट्स दे रहा है तो वो व्यक्ति जितना भी भगवान भगवान करेंगे उतना ही वो मेंटली प्रेशर में रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। बट बहुत सारे लोगों का मानना क्या है कि स्पिरिचुअल बन जाओ। हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल नहीं बनना है। चलिए, उसके ऊपर बात नहीं, आज किसी दिन बात करेंगे इसके ऊपर। ऐसे भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली मैंने बात करा है। वास्तु के हिसाब से भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त बात किया है, जैसे कि साउथ ईस्ट में किचन बनाना। अब वास्तु के हिसाब से हर कोई कुछ भी करवा के चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका कुंडली कहेगा कि आपके लिए कौन सा सुइटेबल होगा डायरेक्शन, और घर का वास्तु आपके कुंडली के हिसाब से कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे नेम एंड फेम के ऊपर। देखिए, आप कुछ ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो और आपको उस फील्ड में कुछ नाम चाहिए, फेम चाहिए, आपको कुछ रेपुटेशन चाहिए, आपके सोसाइटी के बीच में कुछ स्टेटस चाहिए। तो कब प्राप्ति होता है? देखिए, इसके लिए दो प्लेनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज बृहस्पति एंड सूर्य। और इसमें से भी बृहस्पति का जो ट्रांजिट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बृहस्पति का जो ट्रांजिट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देख लीजिए कि आपके कुंडली में लगन चार्ट में देखना है, D1 चार्ट। ठीक है, D1 चार्ट में आप देख लीजिए कि आपके कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है और देख लीजिए बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। तो आपके कुंडली में सूर्य जिस भी हाउस में बैठा है, मान लेते हैं इस पर एग्जाम्पल लिया है कि सूर्य 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये बृहस्पति यहाँ पे दिखाई कि 7th हाउस में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। जब भी ये बृहस्पति ट्रांजिट में, यहाँ पे ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ट्रांजिट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी बृहस्पति अपने ट्रांजिट में आपके नेटल चार्ट में सूर्य के ऊपर से गोचर करेगा, उस समय आपको नेम एंड फेम की प्राप्ति होगा। तो अभी जो बृहस्पति गोचर हो रहा है ना, वो गोचर होगा मिथुन राशि में। फिलहाल टॉरस राशि में बैठा हुआ है। अब जिसके भी कुंडली में टॉरस राशि में सूर्य होगा, उसके नेटल चार्ट में अब बृहस्पति इस टॉरस राशि से गोचर कर रहा है। अब देखना, इन सारे लोगों को नेम एंड फेम की प्राप्ति होगी। अब मई 14 तारीख को बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर जाएगा। अब जिसके कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य होगा तो बृहस्पति उसको टच करेगा। जरूरी ये नहीं कि बृहस्पति सूर्य को टच करे या सूर्य के ऊपर से ही गोचर करे। अब सूर्य जिस भी राशि में गोचर कर रहा होगा, उस राशि के ट्राइन में भी अगर सूर्य होगा, उस समय भी आपको नेम एंड फेम की प्राप्ति होगा। और पर्टिकुलरली कौन से डेट में, कौन से तारीख में ये होगा, वो यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो मेरे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट निकाल के दे सकते हो आप कि इस डेट में आपको एक नेम एंड फेम की प्राप्ति होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य यहाँ पे ना होकर किसी के कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा हो
या यहाँ पे बैठा है। और अब बृहस्पति जो है ना, जुपिटर मिथुन राशि में गोचर करेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्राइन में आ रहा है। तो जब भी ट्राइन में भी आएगा तो ये फल दे देगा। तो जब भी आपको नेम एंड फेम की प्राप्ति चाहिए तो वहां पर बृहस्पति और सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो व्यक्ति जन्म से ही बृहस्पति और सूर्य साथ में कंजंक्ट लेके आया है, वो व्यक्ति जहां पर भी जाएंगे, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो हो, चाहे बैंक बैलेंस लेने के देने पड़े हो, लेकिन सोसाइटी में उनके जो एक नाम, एक ओहदा हमेशा बना रहेगा। वो हमेशा लोगों के नज़रों में ऐसे दिखेंगे कि वो इट्स लाइक ए किंग। ठीक है, चाहे बैंक बैलेंस जीरो, उधारी पे जी रहा हो, लेकिन सोसाइटी में वो प्रसिद्धि मिलेगा ही मिलेगा अगर बृहस्पति सूर्य साथ में लेके आया हो। और अगर किसी के नेटल चार्ट में आपने देखा कि बृहस्पति सूर्य साथ में बैठा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ है, इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस टाइम उस फैमिली में कुछ ना कुछ भाग्य का उदय हुआ ही है। बहुत ही बढ़िया सूत्र होता है। और ऐसे बहुत सारे सूत्र है जो मैं बात करता हूं। भृगु सरल पद्धति से मैंने बहुत सारा कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर बात करा था। लोग शनि राहु को लेके बैठा रहता है, लेकिन असली जो कार्मिक सेटलमेंट करता है वो करता है बृहस्पति, बुध एंड सैटर्न। जी हाँ, बृहस्पति जहां भी बैठेगा वहां से छठे घर में और 10वें घर में अपना कार्मिक सेटलमेंट करवाएगा। मर्क्यूरी जहां बैठेगा वहां से 5वें घर पे अपना कार्मिक सेटलमेंट करवाएगा। ठीक है, और शनि जहां बैठेगा वहां से दूसरे घर पे और छठे घर पे अपना कार्मिक सेटलमेंट करेगा। और जिस घर में आपके कुंडली में शनि बैठा हुआ है, वहां पे शनि क्या कहता है पता है आपको? आई एम द लॉ, नाउ आई विल पास द जजमेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग। अब शनि जहां बैठा है उस घर को लेकर कभी भी आप केयरलेस मत होना, बिकॉज ये आपके कुंडली में आपके कर्मों को हिसाब करने आया है उस घर को लेकर। प्लस शनि का जो दृष्टि है तीसरे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे। और शनि का जो 10वां दृष्टि होता है वो बहुत ही डेंजर होता है। उस घर को लेकर आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप देख लो, आपके कुंडली में शनि जिस भी घर में बैठा हो और वहां से जिस घर में 10वां दृष्टि आ रहा हो, उस घर से आपको कुछ ना कुछ कर्म करते रहने पड़ रहा है। उसके लिए आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो, गुस्से भी होते हो, और उसका कभी आपको परिणाम भी नहीं मिलेगा। ये आपका कार्मिक सेटलमेंट है, कार्मिक डेप्थ है जो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आके आपको उस जगह पे तंग करेगा ही करेगा, और आपको वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ मैं और एक चीज वास्तु के ऊपर बात कर दूं, एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। ठीक है, बीइंग ए एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस, मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी के वास्तु सलाहकार को बात सुनते हो कि फाइनेंशियल इशू है तो साउथ ईस्ट को चेक करो, नो इशू, वहां पे आपके क्या करेगा, किचन बना देगा और वहां पे आपका चूल्हा जो है ना बर्नर बिठा देगा। लेकिन किचन जो है ना, किचन वो कौन सा प्लेनेट रूल करता है? वो मंगल है, मार्स। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है ना वो वीनस रूल करता है। अगर आपके कुंडली में मंगल अपने नक्षत्र लेवल पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, अब ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये केपी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एस्ट्रो वास्तु, बहुत तरीके का एस्ट्रो वास्तु निकल गया आजकल, बट केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो एस्ट्रो वास्तु करा जाता है हिट थ्योरी प्रोसेस के साथ, वही है परफेक्ट एस्ट्रो वास्तु। तो अगर आपके कुंडली में मंगल नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, अब अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप किचन बनाओगे, ये आपको फाइनेंशियली गेन देने की जगह पर आपको फाइनेंशियली ट्रबल में डाल देगा। एक टिप्स या नुस्खे बोले मैंने दे दिया, लेकिन अब जो नेम एंड फेम के ऊपर मैंने बात करा,
तो ये आप सूत्रों को इस्तेमाल कीजिए। जब भी बृहस्पति सूर्य के ऊपर से गोचर करेगा उस समय आपको नेम एंड फेम की प्राप्ति होगा। बाकी डिटेल्स एनालिसिस के लिए कुंडली आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, कोर्स एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो। यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।